जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बड़े ही जोश के साथ कर रहे हो। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीएससी एग्जाम के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, संधि। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर करते हैं। डालिए संधि की परिभाषा। परिभाषा क्या बनेगी संधि की? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़। क्या है? जोड़। कैसे? उदाहरण देखिए। हमने लिखा शिव धन आलय। ठीक है, तो क्या कह रहा है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को। ठीक, तो यहाँ इसका वार्णिक विच्छेद करिए आप। वार्णिक से किसकी मात्रा है? छोटी की। किसकी है? छोटी की। धन व धन आ। इसमें क्या, अगर इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, व्यंजन किससे मिलकर बने होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वर से मिलकर बने होते हैं व्यंजन। ठीक है, तो इसमें वाम में से क्या निकल गया? ए निकल गया। धन, ये तो युक्ति आ जाएगा। आ ले ए ये और ए। ठीक, समझ आ रहा है? तो परिभाषा क्या करिए हमारी? दो वर्णों के मेल से। तो दो वर्ण कौन कौन से हैं? इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया ए और इसमें आ। क्या हो गई? ये दो वर्ण। तो दो वर्णों को मिलाएंगे तो संधि, इनकी हम संधि करेंगे तो एक विकार उत्पन्न होगा। विकार यानी कि परिवर्तन। एक परिवर्तन उत्पन्न होगा तो क्या बन जाएगी? संधि। क्या हो जाएगा इसका? शिवालय। ठीक है, क्या हो गया? शिवालय। इसके वार्णिक विच्छेद पर ध्यान देना। ठीक, अब आगे देखिए। संधि, संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं? तीन। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। एक चीज बताइए आप, क्या सभी शब्दों में संधि होती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या सभी शब्दों में संधि होती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए नहीं। क्या? नहीं। यहाँ एक नोट करें। मैं आपसे पूछूंगी तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो कैसे? उदाहरण देखिए यहाँ पे। दूध वाला, दूध वाला, ये भी दो शब्द हैं, तो इनसे मिलके क्या बनेगा? दूध वाला। क्या इसमें कोई विकार उत्पन्न हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो संधि की क्या परिभाषा है? दो वर्णों के मेल से जब विकार उत्पन्न हो यानी कि परिवर्तन हो, वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। लेकिन इसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो वैसा का वैसा ही है, तो इसमें कोई भी संधि नहीं है। ठीक, समझ आ रहा है? अब आगे देखिए। स्वर संधि। हम क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 डालिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि,
नंबर 2 डालिए गुड़ संधि। नंबर 3 डालिए यण संधि। वृद्धि संधि। नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। समझ आ रहा है हमने क्या क्या पढ़ा है? संधि की परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि के कितने भेद होते हैं, क्या हर शब्द में संधि होती है? नहीं होती। संधि के 3 भेद, सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुड़, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक, और देखिए अब डालिए दीर्घ संधि। क्या? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे? लघु स्वर, कौन कौन से लघु स्वर? या दीर्घ स्वर, कौन कौन से दीर्घ स्वर? के बाद। ठीक है, के बाद लघु स्वर या दीर्घ स्वर ही आए तो दीर्घ स्वर आ ऊ हो जाते हैं। वहां कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। अभी आपको मैं बताऊंगी अच्छे से कैसे। हमारे लघु स्वर पता है आपको, ह्रस्व स्वर ही बोलते हैं। आ, ई, यानी कि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। या बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। के बाद यही आए, इनमें से कोई भी आए। लघु स्वर या दीर्घ स्वर जो मैंने अभी आपको बताए। नहीं, देखिए ऐसे समझिए। लघु स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इन के बाद में यही आए, इन सभी में से कोई भी आए तो वहां क्या होगा? वहां दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ स्वर बन जाता है। तो वहां क्या होती है? दीर्घ संधि। उदाहरण से समझिएगा, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अंत तक आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ करा दूंगी, बस वीडियो में बने रहिए और दिमाग लगाकर पढ़िए। चलिए, देखिए आ या आ, इनके बाद में, ठीक है, इनके बाद में वही कोई रिपीट होता है, इनमें से ही कोई रिपीट हो, इनके बाद में इनमें से ही कोई रिपीट हो
तो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा दीर्घ, यानी कि क्या हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी और बड़ा ऊ। इन सभी में से कोई भी इनके बाद रिपीट हो तो क्या बन जाएंगे, ये दीर्घ स्वर बन जाएंगे। इन्हें क्या बोलते हैं हम, दीर्घ स्वर। कैसे, उदाहरण से समझ आएगा अब आपको बहुत अच्छे से। ठीक, ज्यादा जोर मत डालिए दिमाग पे, बहुत आराम से समझ आएगा। अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ, अब देखिए कैसे। या ए और आ होंगे तब भी आ बनेगा। ठीक, समझिए कैसे। परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। मैंने आपको बताया व्यंजन किससे मिलकर बने होते हैं, स्वर से मिलकर। हर एक व्यंजन में क्या छिपा होता है, स्वर छिपा होता है, और वो आ क्या होता है, छोटा आ। तो इस क्या है, छोटा आ और ये छोटा आ, तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ। परमार्थ, क्या बन गया, परमार्थ। समझ आया, क्या बन गया, परमार्थ। और देखिए, सीमा धन अंत, क्या हो गया, इसमें आ गया डंडा, किसमें, बड़े की मात्रा, यानी कि बड़ा आ छिपा है इसमें। ठीक है, तो एक छोटा आ ये है, तो क्या है, बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा इसका, बड़ा आ, यानी कि सीमांत। क्या हो जाएगा, सीमांत। ऐसे ही बड़ा आ और बड़ा आ मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ही बनाएगा, यानी कि दीर्घ ये ही बनेगा। इनमें से कुछ भी आ जाए, आगे पीछे कुछ कैसे भी आ जाएंगे, या तो आ आगे आ जाए, बड़ा आ आगे जाए, छोटा आ, कैसे भी आएंगे, आ तो क्या बन जाएगा इनका, दीर्घ आ बन जाएगा। समझ आ रहा है। इसका भी देखिए उदाहरण, विद्या धन आलय, क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। ऐसे ऐसे समझिए। उदाहरण देखिए इसका, अति प्लस ईव, क्या हो गया, दीर्घ ही बनना है। ठीक है, अतीव। यहाँ ध्यान रखिए, अभी आपको लास्ट में इसकी ट्रिक भी बताऊंगी, इसको पहचानने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हमें कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। ठीक, तभी हमारी ट्रिक, तब हम खुद भी ट्रिक बना सकते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो। तो आगे देखिए, हरी धन ईस, इसका क्या हो जाएगा, हरीस। क्या हो जाएगा, हरीस।
क्या आना है? दीर्घ ही, दीर्घ ई ही आना है, हरीश। और इसका रजनी धन ईस, क्या हो जाएगा? रजनीश, क्या हो जाएगा? रजनीश। बड़ी ई और यहाँ भी बड़ी ई, दोनों क्या हो गए? ये बड़ी ई आ गई। अब एक और बचा है हमारा ऊ। ऊ को हम यहाँ देखेंगे, ठीक। देखिए, लघु ऊ और लघु ऊ मिलके क्या बनाएंगे? दीर्घ ऊ, ठीक है। लघु ऊ दीर्घ ऊ मिलके भी दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ मिलके भी दीर्घ ऊ। यानी कि ये कैसे भी आ जाए, ये आगे आ जाए पीछे आ जाए, सिर्फ ये ही बनना है, बनना दीर्घ ही है। उदाहरण देखिए, भानु धन उदय, क्या हो जाएगा? छोटा लिखती है, भानु धन उदय, भानुदय, क्या है ये? बड़े ऊ की मात्रा, ठीक। साधु धन ऊर्जा, क्या हो जाएगा? साधूर्जा, ठीक। ऐसे वधु वधु धन ऊर्मी, क्या हो जाएगा? बधूर्मी। समझ आ रहा है? क्या बनता है? दीर्घ ऊ। लघु स्वर के बाद में चाहे लघु स्वर आए चाहे दीर्घ स्वर आए, वो क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर हो जाता है। तो वो क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। एक और देखिए, ठीक, उसे भी देख लेते हैं। रिरी के बाद में रिरी आता है तो रिरी ही बनता है, ठीक। कैसे? मातृधन ऋण, क्या हो जाएगा? मातृ ऋण, मातृ। ऐसे होतृधन ऋकार भी क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ये दीर्घ संधि का अपवाद है। दीर्घ संधि क्या कहती है? दीर्घ बनना, यानी कि बड़ा होना। एक दीर्घ में ही सारा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, परिभाषा छिपी हुई है दीर्घ संधि में, कि दीर्घ हो जाना, वर्ण का क्या हो जाना? दीर्घ। जब दो वर्ण मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मिलके दीर्घ बन जाएंगे, वही दीर्घ संधि है। समझ आ रहा है? और देखिए, आपको अब मैं आपको पहचान बताती हूँ इसकी। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये पहचानना आ, ई और ऊ किसके? शब्द के बीच में, शब्द के बीच में क्या होंगे? आ होगा, ई होगा, ऊ होगा। मैंने आपको जितने भी अब उदाहरण दिए हैं, आप किसी में भी देख लिए, अगर इनमें से कोई ना हो तो वो दीर्घ संधि नहीं है। देखिए, कौन से में नहीं है? आ किस में नहीं है? सब में है। इसमें आ है, इसमें आ है, इसमें आ है। ई, बड़ी ई किस में नहीं है? इसमें बड़ी ई है, इसमें है, इसमें है। सब में
दीर्घ स्वर ही मिलेंगे। ये वाले कौन कौन से? आ, ई, उ। तो वो क्या होगा? दीर्घ संधि होगी। क्या होगा? दीर्घ संधि। ठीक, समझ आया? अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम साफ करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे गुण संधि। अब डालेंगे गुण संधि। परिभाषा देखिए गुण संधि की क्या होगी? दो स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। गुण संधि को दर्शाता है। क्या? अब आप कहेंगे कि यही परिभाषा संधि की थी। आपको लग रहा होगा ना कुछ कुछ, लेकिन डिफरेंस है इसमें। हम कह रहे हैं दो स्वर, दो स्वर। वहां क्या था? दो वर्ण। वर्णों में क्या होते हैं? वर्ण में तो स्वर होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम खुद ही बता रहे हैं कि स्वर, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, विकार का मैंने आपको मतलब बताया था, परिवर्तन होगा, यानी कि कोई तीसरा शब्द निकल के आएगा, तो वहां क्या होगा? गुण संधि होगी, ठीक है। फिर इसकी बाद में हम पहचान भी बताएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, आप सीधे ही लगा दो। लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो चलिए, एक आता है ए या ए के बाद में लघु आ और दीर्घ आ के बाद में अगर लघु ई या दीर्घ ई आती है, तो वहां क्या बन जाएगा? वहां बनेगा एक तीसरा, यानी कि इन दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन क्या होगा? वो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। इसकी पहचान ये होती है, एक मात्रा, ठीक। ऐसे ही ए या ए के बाद लघु उ या दीर्घ उ आता है, तो वहां हो जाएगा लघु ओ। इसकी मात्रा होती है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही ए या ए के बाद क्या आती है? री, तो उसका हो जाता है अर। क्या हो जाता है? अर। अब हम समझेंगे कैसे होता है, फिर इसकी बाद में हम आपको पहचान बताएंगे। तो यहां देखते हैं हम कैसे होगा। देखिए, क्या बताया था मैंने? आ के बाद में ई आए, लघु ई, तो क्या होगा? तब भी ए बनेगा। आ के बाद में दीर्घ ई आए, तब भी ए बनेगा। बड़े आ के बाद में छोटी ई आए, तब भी ए बनेगा। और बड़े आ के बाद में बड़ी ई आए, तब भी क्या बनेगा? ए बनेगा। समझ आया कैसे बनेगा?
आपको क्या क्या याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो चलिए, कैसे आएगा? नर धन इंद्र क्या है? रा में आ छिपा है, बिल्कुल छिपा है। ई आपको दिख ही रही है, तो आ और ई से क्या बनेगा? ए, और ए की क्या मात्रा है? ये। तो देखिए क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र क्या हो जाएगा? नरेंद्र। क्या हो जाएगा? नरेंद्र। ऐसे ही उप धन इच्छा क्या हो जाएगी? उपेक्षा। क्या हो जाएगा? उपेक्षा। दिख रहा है? इसमें पा में आ छिपा है, आ और बड़ी ई के बाद में उपेक्षा। इसका होगा राजा धन इंद्र राजेंद्र। रमा धन ईस क्या होगा? रमेश। क्या होगा? रमेश। ऐसे ही देखेंगे हम ऊ के आ के बाद लघु ऊ आता है, क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। आ के बाद लघु ऊ आता है, फिर भी ओ बनेगा। आ के बाद दीर्घ ऊ आता है, ओ बनेगा। आ के बाद बड़े आ के बाद बड़ा ऊ आएगा, फिर भी ओ बनेगा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अभी बता रही हूँ कि ये आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? ये रिजल्ट निकलेगा हमारा। ठीक? कैसे? हित धन उपदेश क्या हो जाएगा? हितोपदेश। क्या निकल के आया? जब हमने दो वर्णों को जोड़ा, ए और ऊ को जोड़ा, तो क्या निकल के आया? ओ। क्या निकल के आया? ओ। ऐसे ही इसे जोड़ेंगे हम, महाधन उदय क्या हो जाएगा? महोदय। ठीक? ऐसे नवधन ऊड़ा क्या होगा? नवोड़ा। ऐसे इसे महा ऊष्मा क्या होगा? महोष्मा। समझ आ रहा है कुछ? हमारा रिजल्ट केवल गुण संधि में ये निकल के आता है, ए ओ अर। क्या आएंगे? ए ओ अर। मात्रा मैंने बताया था आपको, ये मात्रा कहाँ दिखाई दे रही है आपको? ये दिखाई दे रही, सब में है, और ये सब में आएगी। जिस शब्द में ये मात्रा आएगी वहां क्या होगा? वहां गुण संधि होगी। ये वाली मात्रा आएगी, वहां गुण संधि होगी। और अर भी देख लेते हैं, अर क्या है?
ठीक, यहां देखते हैं अर। आ के बाद री आएगी, अर। आ के बाद, बड़े आ के बाद में री आएगी तो अर। ठीक, समझ आया? इसका देखिए उदाहरण, देवधन ऋषि, क्या होगा? देवर्षि। महाधन ऋषि, इसका क्या होगा? महर्षि। और एक और बात, जितने भी ऋषि आपको, जिस शब्द में भी आपको ऋषि लगा मिले तो उसे आप आंख बंद करके लगा दीजिए कि वो गुण संधि है। समझ आ रहा है? तो आपको गुण संधि समझ आई? एक बार हम फिर से समझाएंगे आपको। देखिए, हमने बोला था आपको कि हम आपको लास्ट में इसकी पहचान करने के लिए, इसकी पहचान अब तो मुझे लगता है आप भी कर लोगे, लेकिन एक बार देख लो क्या पहचान करनी है आपको। क्या आना चाहिए? ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा, ठीक है। और मैंने बताया जितने भी ऋषि, वहां क्या होगा? बताइए क्या होगा? वहां होगी गुण संधि। तो थैंक यू। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपका मेरे साथ क्लास में बने रहने के लिए। भगवान करे इस बार आपको वर्दी जरूर मिले, आपके माँ बाप का सपना जरूर पूरा हो, उन्हें प्राउड फील कराओ आप। जिस दिन आप उन्हें प्राउड फील कराओगे ना, उनकी आंखों से आंसू निकलेंगे, आपकी बॉडी एकदम, क्या बताऊं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और आपके रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे होंगे, क्योंकि ये मूवमेंट ही ऐसा है। जब हमारे तन पर वर्दी होती है और हमारे माँ बाप हमारे सामने होते हैं, उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं कि हाँ, आज मेरा बेटा, मेरा बेटी ने एक जॉब पाली है, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं, वो अपने लिए कमा खा सकते हैं, उन्हें ये सुकून रहता है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हो। सीरियस होके लगिए, ख़त्म कर दो सब। रिश्तेदारों से, मोहल्ला पड़ोसियों से, दोस्तों से, सबसे ख़त्म कर दो। साल 6 महीने के लिए बिल्कुल बंद हो जाओ, एक कमरे में खुद को बंद कर लो और तब जाके पढ़ाई करो। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने पढ़ाई की थी यूपीएसआई के लिए, मैंने अपने फ़ोन से सारे नंबर्स, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, सबके डिलीट करके और फ़ोन में सेटिंग कर ली थी अननोन नंबर ब्लॉक्ड। तो मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आता था। मैंने खुद को एक कमरे में बंद करके तब पढ़ाई की थी, और इतने गुस्से में की थी, गुस्से में पढ़ाई करी है कि हाँ, अब तो हमें भर्ती लेनी ही, एक जॉब हमें लेनी ही है, तभी आपको मिलेगी। अंदर से जुनून लाइए, गुस्सा लाइए, गुस्सा। किसी चीज को करने का अगर हमारे अंदर गुस्सा है तो हम जरूर पा लेते हैं उसे। तो उम्मीद करती हूँ साथियों, आप में वो गुस्सा है, तभी आप वर्दी को पा सकोगे। तो चलिए, पढ़ाई में मन लगा कर करिए आप। मिलते हैं अगली क्लास में।